धनुष दक्ष मक में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था। निमि नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। निमि नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। निमि मिथिला राजधानी के पहले सम्राट राजा थे और राजा निमि राजा मनु के नाती तथा इक्ष्वाकु के पुत्र थे और राजा निमि के पुत्र हुए मिथि। राजा मिथि के नाम से ही इस राजधानी का नाम मिथिला पड़ा और राजा मिथि को राजा जनक, मिथिला नरेश या विदेह के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए राजा जनक की पुत्री सीता को हम जनक नंदिनी या वैदेही के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आगे श्री सीता जी हाथ में जयमाल लिए अपनी सभी सखियों के साथ उस स्वयंवर स्थल पर पधार जाती हैं और तभी वहाँ पर राजा जनक जी के बंदीगण द्वारा उस महान उत्सव समारोह के मध्य में रखे धनुष का परिचय तथा उसकी ओर इशारा करते हुए अपना फरमान सुना देते हैं। सुनो सुनो सुनो, इस महान धनुष यज्ञशाला में आमंत्रित सभी सुर असुर राजाओं, नरेशों, महिपालों, दिक्पालों को सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ धरोहर के रूप में श्री शंकर जी का ये वही कोदंड धनुष है जिसे श्री शंकर जी ने राजा दक्ष की यज्ञ में देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वयं इसे धारण किया था। देवादिदेव महादेव जी का ये वही दिव्य धनुष जिसे लंकापति रावण और शस्त्राबाहु जैसे महाबली राजा इसे कभी हिला तक नहीं पाए। लेकिन हमारे महामहिम महापति राजा जनक जी की अटल प्रतिज्ञा के अनुसार जो भी राजा इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ उनकी पुत्री श्री सीता जी का विवाह किया जाएगा। दस शीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का, निज छात्र शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत ये कब श्यारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे, बलवान सुजान गुमान भरे, मदमत्त महान शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन वान वाले।
झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे, झुकते थे झोंके खाते थे। अचला चलती थी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। अचला चलती थी चाप अचल 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में जल थल का पायोधाओं से पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वह लौट ल जाता है। मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि बाजा बाला अब भी वैसा ही बजता था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।